नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 78 से लेके 84 तक उसका तर्जुमा और तशरीह आपके सामने बयान करूँगा। इनमें से बाज़ अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब के सिर्फ़ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ़ गुमान और अटकल ही पर हैं। उन लोगों के लिए वील है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ कहते हैं। अल्लाह अकबर, नऊज़ु बिल्लाह। और इस तरह दुनिया कमाते हैं। उनके हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को वील हिलाकत और अफसोस है। ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ जहन्नुम में रहेंगे। उनसे कह दो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, बल्कि तुम तो अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। यकीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी नाफरमानियों ने उसे घेर लिया, वो हमेशा के लिए जहन्नुमी हैं। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, वो जन्नती हैं और जन्नत में रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और लोगों को अच्छी बातें बताना, नमाज का हुक्म देना, ज़कात देना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, कत्ल ना करना और आपस वालों को जिलावतन ना करना, तुमने इकरार किया और तुम उसके शाहिद बने। ये तो उनके अहले इल्म की बातें थीं। रहे उनके अनपढ़ लोग, वो किताब तौरात से तो बेखबर हैं, लेकिन वो आरजुएं ज़रूर रखते हैं और गुमानों पर उनका गुजारा है जिसमें उन्हें उनके उलमा ने मुब्तला किया हुआ है। मसलन हम तो अल्लाह ताला के चहीते हैं, हम तो जहन्नुम में अगर गए तो सिर्फ चंद रोज़ के लिए जाएंगे और हमारे बुज़ुर्गों औलिया हमें बख्शवा लेंगे, वगैरह वगैरह। जैसा कि आज के जाहिल मुसलमानों को भी उलमा व मशाइख ने ऐसे ही हसीन जालों और फ़रेब वादों में फंसा रखा है। ये यहूद के उलमा की जिसारत और खौफ इलाही से बेनियाजी की वजाहत है कि अपने हाथों से मसले घड़ते हैं और बेबांग दहल ये बावर कराते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। हदीस की रूह से वैलुन, जहन्नुम में एक वादी भी है जिसकी गहराई इतनी है कि एक काफिर को उसकी तह तक गिरने में 40 साल लगेंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उसके मुताबिक बयान कर रहे हैं। बाज़ उलमा ने इस आयत से कुरान मजीद की फ़रोख्त को नजायज़ करार दिया, लेकिन ये इस्तदलाल सही नहीं। आयत का मसदाक सिर्फ वही लोग करते हैं जो दुनिया कमाने के लिए कलाम इलाही में तहरीफ करते हैं और लोगों को मज़हब के नाम पर धोखा दे रहे हैं। यहूद कहते हैं कि दुनिया की कुल उम्र 7,000 साल है और हम हर 1,000 साल के बदले एक दिन जहन्नुम में रहेंगे। इस हिसाब से सिर्फ 7 दिन जहन्नुम में रहेंगे। कुछ कहते हैं कि हमने 40 दिन बछड़े की इबादत की थी, 40 दिन जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह से अहद लिया है? ये भी इस्तफाम इनकारी है। बाज़ ये गलत कहते हैं अल्लाह के साथ इस किस्म का कोई अहदो पैमान नहीं है। यानी तुम्हारा ये दावा कि अगर जहन्नुम में गए तो सिर्फ चंद दिन के लिए जाएंगे, तुम्हारी अपनी तरफ से तुम्हारी अपनी तरफ से है और इस तरह तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुम्हें खुद भी इल्म नहीं है। आगे अल्लाह ताला अपना वो असूल बयान फरमा रहा है जिसकी रूह से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला नेक और बद को उनकी नेकी और बदी के बदले जज़ा और सज़ा देगा। ये यहूद के दावे की तरदीद करते हुए जन्नत और जहन्नुम में जाने का असूल बयान किया जा रहा है जिसके नाम अमाल में बुराइयां ही बुराइयां होंगी, यानी कुफ्र व शिरक के उनके इर्तिकाब की वजह से अगर बाज़ अच्छे अमल भी किए होंगे
تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور جو مومن اور گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح حدیث میں ثابت ہیں اور اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا وعدہ، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی ہے، جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کے ایک کے انکار یا اعتراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے والدین کا خیال رکھے جتنا رکھ سکتے ہیں۔ جن کے نہیں ہیں آپ لوگ ان سے پوچھیں کہ وہ ان کی قدر جو ہے وہ کیسے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، یتیموں، مسکینوں، سب لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔